देखो, पांचवा क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 400 रुपये में 2 केजी चीनी कम आती है। चीनी का नया मूल्य ज्ञात करो। इसमें क्या हो रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। 400 रुपये पहले भी खर्च होते थे, 400 रुपये अब भी खर्च करने हैं। चीनी जो पहले मिल रही थी उससे 2 केजी चीनी कम मिल रही है। खपत, यहाँ पे खपत कम हो रही है, लेकिन जो व्यय है वो फिक्स है, वो नहीं कम ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, 20% दिया है, 20%, 20/100 हो जाएगा। 20 × 20, 20×5 = 100, ये 1/5 हो गया। वृद्धि हो रही है, प्लस होगा। ये मूल्य है, तो पहले लिखेंगे मूल्य। मूल्य शुरू में कितना रहा होगा, 5। बाद में 1 बढ़ गया, 5 से हो गया 6। चूंकि यहाँ पे जो व्यय हो रहा है ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, खपत को मूल्य का उल्टा कर देंगे। पहले खपत 6 रहा होगा और अब खपत कितना हो गया होगा, 5। तो 6 से 5 होने में कितनी कमी हो रही है, 1 की। ये 1 हमने निकाला, 1 आया, लेकिन क्वेश्चन में 2 केजी का है, तो 1 किसके बराबर होना चाहिए, 2 केजी के। अब यहाँ पे अभी खपत ये 5 है, 1 का मान 2 है, तो 5 का मान 2 का गुणा होगा, 5 दूनी 10 केजी। 6 का मान कितना होगा, 6 × 2, इसमें भी 2 का गुणा होगा, 6 दूनी 12 केजी। पहले 12 केजी मिलता था, अभी कितना मिल रहा है, 10 केजी। कितना कम मिल रहा है, 2 केजी। यही क्वेश्चन में भी कह रहा है। तो ये पहले मिलता था 12 केजी, जो इधर वाला ये पहले वाला 12 केजी, इधर वाला 10 केजी ये बाद वाला है। अब क्वेश्चन में कह रहा है चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। नया मूल्य ज्ञात करना है, तो ये एक चीज पढ़े थे कि व्यय बराबर होता है मूल्य गुणे खपत। व्यय बराबर मूल्य गुणे खपत। हमें यहाँ पे मूल्य निकालना है, खपत को इधर ले जाएंगे, बटे में जाएगा, तो व्यय बटा खपत ये मूल्य के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो खर्चा आ रहा है उसमें अगर हम खपत से भाग दे दें तो मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा खर्चा कितना आ रहा है, 400 रुपये का। अब यहाँ पे ये देखना होगा नया मूल्य पूछा है या पुराना मूल्य। तो यहाँ पे क्वेश्चन में नया मूल्य पूछा है। नया मूल्य के लिए नई खपत देखनी है। नई खपत इधर वाली ये 10 केजी वाला है, 12 केजी पुराना। अगर पुरानी खपत पुराना मूल्य पूछता तो 12 से भाग देते। नया मूल्य पूछा है तो नया के लिए 10 से भाग देंगे। किसमें भाग देंगे, कुल खर्चे में। कुल खर्चा कितना है, 400। भाग किससे देना है, खपत से। खपत कितना है, 10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 40 रुपया प्रति केजी। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर। वस्तु की कीमत है, उसमें 21% की कमी होती है। कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 केजी अधिक वस्तु खरीद सकता है। 100 रुपये पहले भी खर्च कर रहा था, अब भी 100 रुपये। सामान उसका 3 केजी बढ़ जा रहा है। वर्तमान में वस्तु की प्रति केजी कीमत कितनी है, कीमत पूछा है। इसके लिए क्या करेंगे, 21% को जब बटे में बदलेंगे तो 21/100 हो जाएगा। कीमत में कमी हो रही है, माइनस चलेगा, तो मूल्य पहले 100 रहा होगा। मूल्य कितना रहा होगा, 100। बाद में 21 कम हो गया, तो 100 में से 21 घटाएंगे, 100 - 21 79 आएगा। पहले 100 था मूल्य, अब हो गया 79। तो यहाँ पे खपत इसी का उल्टा हो जाएगा। खपत 79 था पहले, खपत अब हो गई कितनी, 100। खपत में कितनी वृद्धि हुई, 21 की वृद्धि होगी। 100 में से 79 घटाएंगे, 21 आएगा। 21 की वृद्धि हो रही है ये हमारे निकालने पर, लेकिन क्वेश्चन में कितनी की वृद्धि बोल रहा है, 3 केजी की। तो ये 21 का मान किसके बराबर होना चाहिए, 3 केजी। 1 का मान किसके बराबर, 3।
21 बटे में जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 1/7 kg। एक का मान आया 1/7 kg। अगर हमें 100 का मान निकालना है तो 100 का 1/7 में गुणा होगा, 100/7 हो जाएगा। 79 का मान निकालना होगा तो 79 का गुणा होगा, ये 79/7 हो जाएगा। ये आया पहले जो खपत था, ये बाद वाला खपत ये आया। क्वेश्चन में कुछ पूछा है कि वर्तमान में, वर्तमान मतलब ये वाला, ठीक है, वर्तमान में खपत कितनी है 100/7। वर्तमान में वस्तु की कीमत पूछा है, ठीक है, तो कीमत निकालने के लिए हम खर्चे में खपत से भाग देते हैं। खर्चा 100 रुपये का है, 100 ऊपर रहेगा। खपत कितनी, वर्तमान में खपत 100/7 है, 100/7। एक चीज बताया था कि अगर मान लो बटा लिखा है फिर बटे के बटा लिखा है तो जो बहुत नीचे जाता है उसको ऊपर भेज के गुणा करा देते हैं। यहाँ 7 ये ऊपर चला जाएगा, गुणा होगा, तो ये लिखा जाएगा 100 गुणे 7, ये 7 ऊपर चला गया। यहाँ पे बटा 100 अभी है तो बटा 100 यहाँ लिखा जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, आ जाएगा 7 रुपया प्रति kg। अगला क्वेश्चन ये भी ऐसे है, कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपये में 4 kg चीनी कम मिलती है। चीनी का प्रति kg प्रारंभिक मूल्य क्या था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। 20% का मतलब 20/100, 20 एकम 20, 20 पच्चे 100, 1/5 वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे प्लस लगा देना। अब यहाँ पे जो व्यय हो रहा है, जो खर्चा 120 रुपया पहले भी था अभी भी है, वो क्या रहा है 4 kg चीनी जो है वो कम मिल रही है, खपत में कमी हो रही है कितने की, 4 kg की। तो मूल्य पहले यहाँ पे कितना रहा होगा 5, अभी कितना हो गया 1 बढ़ गया, तो 5 से कितना हो गया 6। खपत में कमी होगी, खपत में कमी वही उसी का उल्टा करना है जब व्यय में कमी या ज़्यादा ना किया जाए। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। 6 से 5 हो रहा है, कितने की कमी हो रही है 1 की। ये 1 हमने निकाला, क्वेश्चन में कितनी कमी बोला है 4, तो 1 का मान 4 kg के बराबर आएगा। हमें 5 का मान निकालना है, 1 का मान 4 है तो 5 का मान निकालने के लिए 4 का गुणा कराएंगे, 20 5 चौक 20, 20 kg। 6 में 4 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 24 kg। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक खपत 24 kg है और खर्चा कितना हो रहा है 120, तो खर्चे में हम खपत से भाग देंगे। खपत कौन सा लेंगे, प्रारंभिक वाला। 24 से 120 में भाग देंगे, 24 पंचे 120, 5 रुपया प्रति kg, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए, शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं, उसने कितने अंडे खरीदे थे। आदमी ने क्या किया 10% कुछ अंडा खरीदा, अंडा कितना खरीदा होगा 100% खरीदा होगा, उसमें से 10% सड़ गए, तो 10% का मतलब 10/100, 0 से 0, 1/10 सड़ गए मतलब कम हुआ, ठीक है। तो शुरू में कितना था 10, बाद में 1 कम हो गया बचा 9। आगे क्या बोल रहा है 80% उसने पड़ोसी को दे दिए, तो 80/100, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 से कट रहा है ऊपर नीचे ना। यहाँ पे क्या हो रहा है पहले 5 था, पड़ोसी को 4 दे दिया यहाँ पे, तो 5 था 4 दे दिया, कितना बचा 1। शुरू में उसके पास कितना था 10 बचे 50, अभी कितना बचा 9 एकम 9। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब उसके पास 36 अंडे हैं और अब वाला कितना आया है 9, तो 9 किसके बराबर होना चाहिए 36 के,
एक किसके बराबर 36, 9 ये इधर बटे में जाएगा, भाग हो जाएगा, 9 चौक 36, तो 1 4 के बराबर होगा। पूछ रहा है उसने कुछ कितने अंडे खरीदे, कुल यहाँ पे कितना है 50, 50 का मान निकालना है, 4 का 50 में गुणा कराएंगे, 50 चौके 200, एक जीरो यहाँ पे लिख दिया, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा 200। अगला क्वेश्चन है, ये वेतन वाला क्वेश्चन है, यहाँ से अलग हो रहा है। ए और बी के वेतन का योगफल दिया है, योगफल का मतलब जोड़ 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी का वेतन का जोड़ दिया, दोनों मिला के कितना कमा रहे हैं ये दिया है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अगर वह 100% कमाता था और 95% खर्च कर दिया तो उसका बचत कितना होगा 5% का। बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। बी 100% अगर कमाता होगा, 80 खर्च करेगा तो वो 20% बचाएगा। यदि उनकी बचत समान है, बचत समान कह रहा है ना, जो चीज समान कहे वहीं से बराबर करके क्वेश्चन लगाना है। तो ए है 5% बचत करता है, तो ए का बचत कितना है 5%, और बी का बचत ये 20% है, बी का 20%, और ये दोनों कह रहा है उनकी बचत समान है। समान का मतलब बराबर, बराबर लगा देंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ए बी इधर आएगा बटे में, बराबर 20 इधर पहले से ऊपर और 5 नीचे, ये 5 इधर आएगा नीचे चला जाए, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ए अनुपात बी, ये आ जाएगा 4:1। ए का मान 4 और बी का मान 5, 1, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 4 और 1 5। ये दोनों 5 रुपया कमा रहे हैं हमारे निकालने के हिसाब से मिलके, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 43,000, तो ये 5 किसके बराबर होना चाहिए 43,000 के। एक का मान यहाँ से निकाल लेंगे 43,000 बटा 5। क्वेश्चन में किसका वेतन पूछा है ए का, और ए का वेतन ये पहला वाला कितना है यहाँ पर 4 है, तो हमें 4 का मान निकालना है। 4 का गुणा कराएंगे, पहले 5 से भाग देंगे, 5 8 40, 3 बचा 30, 5 6 30 और 2 जीरो बच रहा है अभी, 2 जीरो गुणे 4, गुणा कराएंगे 4 0 0 4 0 0 4 6 24 और 4 8 32 और 2 34, 34,004। अगर यह बी का पूछता तो एक का मान निकाल लेते, और एक का मान वही एक ही था ना, तो बी का मान आ जाता। अगला क्वेश्चन ये भी ऐसे है, कह रहा है कि ए और बी के वेतन का योग, ए और बी फिर से है, दोनों के वेतन का योग 45,000 है, दोनों का जोड़ दिया है। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है, समान फिर से क्या कह रहा है बचत, तो यहाँ पे देखो 85% ये खर्च करते हैं, हम यहाँ से बचत अगर निकालें 100% कमाया होगा, 85 खर्च किया तो 15% बचाया होगा, ये आ गई ए की बचत। ऐसे बी का बचत निकालें तो ये कितना आएगा 30%। दोनों बचत समान है, तो ए का बचत कितना है 15% और बी का बचत कितना है 30%। दोनों समान है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30, ए और बी, ए बटा बी हो जाएगा। 2 इधर पहले से है ऊपर रहेगा, ये जब इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, बटा 1, तो ए अनुपात बी कितना आ जाएगा 2:1। क्वेश्चन कहा है कि दोनों के वेतन का योग, हमने निकाला ए 2 रुपया कमाता है, बी 1 रुपया, और दोनों मिलके कितना कमाते हैं 2 और 1 3।
ये हमारा निकाला हुआ है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिलके कितना कमा रहे हैं, 45,000 इतना। तो एक का मान यहाँ से निकालेंगे, 45,000 बटा 3, 3 से भाग होगा, 15 तिया 45 और 3 0, एक का मान कितना आ गया, 15,000। क्वेश्चन में किसका पूछा है, बी का, और बी यहाँ दूसरा वाला है, बी का कमाई कितना है, 1 रुपया। तो एक का मान पहले से निकाल लिए ना, 15,000, यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे मिश्रण वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये अलग अब यहाँ से शुरू हो रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि 70 लीटर मिश्रण है। 70 लीटर क्या है, मिश्रण। इसमें किसका किसका है, डीजल और केरोसिन का, ठीक है। तो कुल मिश्रण कितना दिया है, 70 लीटर। ये 70 लीटर क्या है, मिश्रण है। इसका किसका है, डीजल का है और केरोसिन का है। दो चीजें हैं, कौन कौन सा मिलाया गया है, एक डीजल और एक केरोसिन, दोनों मिलाने के बाद कितना हो रहा है, 70 लीटर। इसमें डीजल की मात्रा 60% है। 70 लीटर पूरा है, 70 में से 60% डीजल है। 60% का मतलब 60 बटा 100। एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, दूसरे से ये दूसरा। 7 का 6 में गुणा करेंगे, 7 6 42, 42 लीटर डीजल आ गया। अब इसमें देखो पूरा का पूरा कितना, 70 लीटर था। 70 में से डीजल कितना निकल गया, 42 लीटर। बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, केरोसिन होगा। तो 42 लीटर डीजल ये निकाल दो, तो बाकी वाला क्या होगा, केरोसिन। 10 में से 2 घटाएंगे 8, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 28 लीटर इसमें केरोसिन है। आगे कह रहा है कि 5 लीटर केरोसिन डाल दिया जाता है। इसमें 5 लीटर केरोसिन बढ़ाया गया, तो ये हो गया 33 लीटर। लेकिन डीजल तो वही रहेगा, डीजल में बढ़ाया घटाया नहीं गया। तो डीजल यहाँ पे 42 लीटर है और केरोसिन 33 लीटर। लेकिन जब मिश्रण पहले 70 था, अगर केरोसिन 5 और बढ़ाएंगे तो 70 में 5 ये भी बढ़ना चाहिए। तो मिश्रण कितना हो जाएगा अब, 75 लीटर, ठीक है। और डीजल कितना है, 42 लीटर। केरोसिन कितना है, 33 लीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नए मिश्रण में डीजल का प्रतिशत पूछा है। डीजल कितना है, 42 लीटर, यही है डीजल। तो डीजल 42 से 42 ऊपर, पूरा मिश्रण से पूछा है ना, मिश्रण पूरा नीचे, मिश्रण बढ़ा है 70 से 75 हुआ है। 75 गुणे 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से काटो 42 को, 14 तिया 42 ना, ऊपर 14 गुणे 4, 14 चौके 56। ये 56% क्या आ गया, डीजल आ गया। अगला क्वेश्चन ये भी ऐसे है, 40 लीटर चीनी और पानी का मिश्रण में चीनी 40% है। यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो चीनी का नया घोल कितना होगा, प्रतिशत में पूछा है। कह रहा है 40 लीटर क्या है, मिश्रण है, ठीक है। तो मिश्रण यहाँ पे कितना दिया है, 40 लीटर। इसमें दो चीज है, एक चीनी है और दूसरा पानी है। चीनी कह रहा है 40% है, तो 40 लीटर का 40% ना, तो 40 लीटर गुणे 40 बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, 4 चौके 16, 16 लीटर चीनी है। बाकी जो बचा वो पानी होगा। कुल है हमारे पास 40, 40 में से 16 माइनस करो, 10 में से 6 घटा 4, 3 में से 1 घटा 2, 24 लीटर यहाँ पे पानी है। कह रहा है मिश्रण में 10 लीटर पानी और डाल दिया जाए। पानी अगर यहाँ 10 बढ़ाया गया तो ये पानी कितना हो गया, 34 लीटर। अगर यहाँ पे पानी बढ़ाया जा रहा है तो मिश्रण में भी तो वृद्धि होगी। मिश्रण पहले 40 था, 10 और बढ़ाया गया तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 50 लीटर। अब देखो चीनी वही रहेगा, पहले भी 16 था, अब भी 16 है। किसका परसेंटेज पूछा है, चीनी का नया घोल।
चीनी का पूछा है, चीनी कितना है 16, पहले भी 16 था अब भी 16 है। तो चीनी का पूछा है, चीनी की मात्रा ऊपर रहेगी। पूरा कितना हो गया 50, पहले 40 था, 10 बढ़ के कितना हो गया 50, पूरा वाला नीचे रहेगा गुणे 100। 50 का 50 दूनी 100, 50 से 100 कट गया, 50 दूनी 100 हो गया। 16 का 2 में गुणा कराएंगे, 16 दूनी 32, इतना प्रतिशत ये हो गया। अगला क्वेश्चन, 20 किलोग्राम रसायन एवं पानी के मिश्रण में 10% पानी है। पानी की मात्रा 25% करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। अब उल्टा कर दिया गया। पहले देखो मिलाया जा रहा था, तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि प्रतिशत में परिवर्तन दिया है। ठीक है, यहाँ पे कितना मिलाया गया ये पूछा है। पहले पूछ रहा था कि मिलाया गया दिया था, प्रतिशत में परिवर्तन पूछ रहा था। अभी प्रतिशत में परिवर्तन दे दिया, कितना मिलाया गया ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन उल्टा हो गया। इसके लिए क्या करेंगे, जो चीजें दिया है वो लिख लेंगे पहले। जैसे रसायन है और पानी है, अब रसायन और पानी मिला के कुल बनेगा ना, जितना पूरा रहा होगा ये सब होगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या हो रहा है, ये 10% पानी है, तो 10% का मतलब 10/100, एक जीरो से एक जीरो कटा, 1/10। शुरू में कितना रहा होगा 10, पूरा चीज कितना होगा 10, तो पूरा यहाँ पे हो गया कुल 10 हो गया। 10 में से ये पानी है ना, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा पानी, ऊपर वाला क्या है पानी। पानी कितना है 1, अब 10 हमारे पास पूरा है, उसमें से पानी 1, तो 10 में से 1 निकालो तो रसायन कितना बचेगा 9। ये रसायन कितना आ गया 9 आ गया। यहाँ पे कितना था, ये 10 था पूरा, 10 में से पानी ऊपर वाला। ठीक है, तो 10 हमने लिख दिया कुल, पानी कितना 1 यहाँ लिख दिया। अब बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, रसायन होगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिवर्तन जो करना है वो 25% करके लाना है। ठीक है, तो 25% का मतलब 25/100, 25 से क्यों 25, 25 चौके, तो पूरा आपकी बार कितना है 4, पूरा कितना है 4। किसकी मात्रा का परिवर्तन करना है, पानी की, तो 4 में से 1 क्या है पानी, 4 में से 1 पानी है, बाकी कितना बचा 3 रसायन है। ठीक है, अब देखो पानी की मात्रा, पानी मिलाया जाना है, जो मिलाया जाएगा उसका तो मात्रा घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या नहीं मिलाया जा रहा है, रसायन इसमें नहीं मिलाया गया। इसका मतलब रसायन की मात्रा जितना पहले था उतना अब भी होना चाहिए। ठीक है, रसायन की मात्रा पहले 9 था, तो रसायन की मात्रा अब भी 9 करना होगा। 9 कैसे करेंगे, 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 का 3 में गुणा करा दे 9 हो जाएगा ना। तो हम रसायन को बराबर करते हैं, अगर हम 3 का गुणा यहाँ कराएंगे तो 3 का गुणा इसमें भी होगा, 3 का गुणा इसमें भी होगा, तो ये 3 त्रिका हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 3 चौके। अब देखो रसायन पहले भी 9 था, रसायन अब भी 9 है। क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। पानी पहले 1 था, अभी कितना हुआ 3 हुआ। कितने की वृद्धि हो रही है 2 की, कितने पे, कुल हमारे पास 10 था। ठीक है, हमारे पास कुल कितना था 10, जब 10 था तो हम 2 पानी मिलाए। ठीक है, ठीक है, तो 1 पर कितना मिलाए 2/10, हमेशा कुल वाले से निकालेंगे, किससे निकालेंगे कुल वाले से। तो कुल कितना था 10, 10 में पानी कितना मिलाया 2, तो 1 में कितना मिलाएंगे 2/10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5, 1 का मान आया 1/5। क्वेश्चन में 20 kg का पूछा है, तो 20 kg का निकालने के लिए ये हो जाएगा 1/5 गुणे 20, 5 चौक 20, ये आ जाएगा 4 kg। पानी कितना मिलाया जाएगा 4 kg। ठीक है, अगला है
50% डीजल की मात्रा वाले 90 लीटर मिश्रण में कितना केरोसिन मिला दिया जाए कि डीजल की मात्रा 30% हो जाए। फिर से यहाँ मिलाने की बात दे रहा है लेकिन प्रतिशत में परिवर्तन दिया है। सेम तरह का क्वेश्चन है, डीजल के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे 50% है तो 50/100, 50 इक्कीम 50, 50 दूनी 100, 1/2। यहाँ पे क्या है, डीजल है और क्या है, केरोसिन है। ठीक है, दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारा कुल जो मिश्रण होगा वो निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुल कितना है, 2। कुल कितना है, 2। 2 में से 50% डीजल, यानी एक डीजल है, एक क्या है, डीजल। 2 में से एक डीजल निकल गया तो एक बचा केरोसिन। आगे कह रहा है कि अब इसकी मात्रा 30% करनी है, तो 30% का मतलब 30/100, 1 0 कट जाएगा, 3/10। ये नीचे वाली कुल मात्रा होगी ना, तो कुल मात्रा कितनी, 10। किसकी बात कर रहा है, डीजल की। डीजल कितना, 3। 10 में से 3 डीजल निकल गया, केरोसिन कितना बचा, 10 में से 3 घटाएंगे 7 आ जाएगा। क्या चीज मिलाना है, केरोसिन मिलाना है। ठीक है, केरोसिन कितना मिला दिया जाए कि डीजल की मात्रा 30% हो। मिलाना क्या है, केरोसिन मिलाना है। ठीक है, कितना केरोसिन मिला दिया जाए। अब अगर केरोसिन मिलाना है तो केरोसिन की मात्रा ये बदलेगी। ठीक है, डीजल की मात्रा तो वही रहेगी ना, स्थिर किसको रखना है, डीजल को। तो डीजल यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। अगर हम इसको 3 से गुणा करा दे तो ये भी 3 हो जाएगा ना। गुणा करा के ही बराबर कराना, चाहे ऊपर चाहे नीचे, कोई कहीं भी हो। ठीक है, तो 3 का गुणा इसमें भी होगा, 3 का गुणा इसमें भी होगा। ये 3 एकम 3 हो जाएगा, ये भी 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखो, डीजल पहले भी 3 था, डीजल अब भी 3 है, डीजल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। किसको मिलाना है, केरोसिन को मिलाना है, परिवर्तन इसी में होगा। तो 3 से 7 हो रहा है, 4 बढ़ रहा है। ठीक है, किस पे बढ़ रहा है, 6 पे। ठीक है, किस पे बढ़ रहा है, 6 पे। अब देखो, जब 6 था तब कितना मिलाए, 4। जब 1 होगा तब कितना मिलाएंगे, 4/6। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 1 पे 2/3 कितने पर का है, 90 लीटर। तो 90 लीटर पर कितना मिलाएंगे, 2/3 गुणे 90। 3 से काट दो, 30, 30 दूनी 60। ये कितना मिलाया जाएगा, केरोसिन 60 लीटर मिलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी ग्राम चीनी और मिलाई जाए ताकि नए घोल में 50% चीनी हो। ठीक है, कह क्या रहा है, 40% है। 40% का मतलब 40/100, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5। अब यहाँ पे क्या है, चीनी है। ठीक है, चीनी में कोई वस्तु रही होगी और उसका घोल ये कुल बन जाएगा। ठीक है, पहले कितना रहा होगा, पूरा पूरा सब 5, कुल कितना है, 5। 5 में से चीनी ऊपर वाला है ना, चीनी कितना है, 2 है। बाकी वस्तु कितना होगा, तो 5 में से 2 को घटा देंगे, ये आ जाएगा 3। अब कह रहा है कि 50% करना है। ठीक है, तो 50% का मतलब 50/100, 50 इक्कीम 50, 50 दूनी 100, तो कुल आ जाएगा 2। किसकी बात कर रहा है, चीनी की। तो चीनी है 1, वस्तु कितनी होगी, ये भी 1 होगी। 2 में से 1 चीनी तो 1 वस्तु। किसको मिलाने की बात कर रहा है, कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए। क्या मिलाने की बात कर रहा है, चीनी। इसका मतलब जो चीनी है वही बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, वस्तु कौन सी स्थिर रखनी है, तो हमें चीनी छोड़ के जो दूसरा वाला उसी को स्थिर रखना है। ठीक है, तो ये वस्तु पहले 3 थी, अब भी इसको 3 करना होगा। 3 करने के लिए 3 का गुणा कराएंगे ना, 1 3 3, तो 3 का गुणा इसमें भी होगा,
3 का गुणा इसमें भी होगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखो वस्तु पहले 3 थी, अब भी वस्तु कितनी है 3। ठीक है, चीनी पहले 2 थी, एक मिलाया गया, एक मिलाया गया ना, इस पर मिलाया गया 5 पर। हमारे पास कुल जब 5 था तो हम 1 चीनी मिला रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास 1 वस्तु रहा होगा, कुल का मान 1 रहा होगा, तो हम कितना चीनी मिलाएंगे 1 बटा, ये इधर जाएगा तो बटे में। क्वेश्चन पूछा है 300 ग्राम का, तो अगर 300 का निकालना है तो हम 1/5 में 300 का गुणा कराएंगे। 5 से कटेगा, 5 छक 30 शून्य, ये आ जाएगा 60 ग्राम। यही इसका आंसर हो जाएगा।